नमस्कार साथियों, मैं यामिनी शर्मा आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के विषय प्राचीन हिंदी काव्य के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है हिंदी साहित्य प्राचीन हिंदी काव्य। ये हमारे सब्जेक्ट में हमारे प्रश्न पत्र का नाम है। तो देखिए, जो हमारे सबसे पहले तो हम अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो देखिए जी, हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने जो हमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक दी है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। मध्यकालीन कविता का पाठ आप सभी के कोर्स में लगी हुई पुस्तक का नाम है, जिसके अंदर हम लोग कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों की जो पद है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले इकाई 1 में हम लोग कबीर और जायसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 5 इकाई है। पहली इकाई है कबीर, पहली इकाई के अंदर है कबीर और जायसी, और दूसरी इकाई के अंदर है सूरदास, तुलसीदास। इकाई 3 के अंदर बिहारी, घनानंद। इकाई 4 के अंदर चंद बरदाई, अमीर खुसरो, मीराबाई। इकाई 5 के अंदर रहीम देव भूषण। ये पांचों इकाई हम लोगों को पढ़नी है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इकाई पढ़कर पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग पहली इकाई हम लोग कबीर और जायसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहली इकाई के अंदर। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि हम लोग हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है हमारा प्राचीन हिंदी काव्य। प्राचीन हिंदी काव्य, जिसके अंदर हमें जो पुस्तक निर्धारित की गई है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। मध्यकालीन कविता का पाठ। इस मध्यकालीन कविता पाठ के अंदर हम लोग 5 इकाई है हमारी, कुल मिलाकर 5 इकाई। पहली इकाई में कबीरदास और जायसी है। कबीरदास के बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। कबीरदास के बारे में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप सभी कबीर को तो जानते ही होंगे। कबीर को आप लोगों ने 5वीं कक्षा से लेकर अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बहुत पढ़ा तो जरूर होगा। कबीरदास को आप लोग 5वीं कक्षा से पढ़ते हुए भी आए हैं। कबीरदास के सबद, साखी, दोहे सब आप लोगों ने पढ़े होंगे, और कुछ बच्चों को तो मुख जबानी इसके दोहे, साखियां, सबद, मुख जबानी भी याद होंगे। कबीरदास को आप सभी जानते हैं और इनके जन्म के बारे में भी शायद आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता तो हम आज की कक्षा में उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। कबीर के जीवन परिचय को आज थोड़ा सा हम जानेंगे। अगली कक्षा में फिर हम इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कबीर को जानते हैं। कबीर कौन थे? कबीर निर्गुण उपासक थे। संत कबीर निर्गुण उपासक थे। तो चलिए, पहले तो निर्गुण क्या होता है हम इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि निर्गुण क्या होता है। तो देखिए, भक्ति काल ठीक है। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण। जब हम सगुण की बात करते हैं और निर्गुण की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? देखिए, सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। सगुण भक्ति काल के अंदर तो हम लोग तुलसी को पढ़ेंगे और निर्गुण भक्ति में हम कबीर को पढ़ेंगे, यदि हम इन शॉर्ट में इन चीजों को हम लोग समझना चाहें तो। ठीक, जो सगुण में जब हम राम की बात करते हैं तो वहां हम तुलसी के राम की बात करते हैं, जिनकी आकार, आकृति, रूप सब कुछ हमारे सामने उभर कर आता है। वहीं उसके विपरीत जब हम निर्गुण राम की बात करते हैं, निर्गुण राम की बात करेंगे, हम कबीर का नाम लेंगे, क्योंकि जो कबीर के जो राम है वो निर्गुण है और उनकी कोई आकार आकृति नहीं है। ठीक, तो निर्गुण के जो राम होते हैं वो कबीर के हैं और सगुण के जो राम है वो
तुलसी की है। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार आकृति नहीं होती है, केवल मन ही मन में जिसका नाम सिमरन किया जाता है, वो होता है निर्गुण काव्य धारा। कबीर जो थे वो निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर थे, और वो निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण के प्रवर्तक भी थे। तो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर के जीवन वृत्त की प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। देखिए, इनके जन्म के बारे में आप लोगों को बताना वास्तविकता कहीं भी नहीं है, इसकी प्रामाणिकता का अभाव है। अभी भी इनके जन्म के संदर्भ में, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ, अनेक विद्वानों का मतभेद यहाँ पर चलता आया हुआ है। हम नहीं कह सकते कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। बहुत से लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, बहुत से लोगों का मानना है कि इनका जन्म मगहर में हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बाहरी और अंदर की जानकारियों से पता चलता है कि इनका जो जन्म है वो काशी में मगहर में हुआ था, और इनके जो जन्म का समय है वो 1398 ईस्वी है, और मृत्यु का समय 1518 ईस्वी है। चलिए, उसके बाद में अंत साक्ष्य और बहि साक्ष्य के आधार पर जो भी जानकारियां मिलती है उनके जीवन से संबंधित, उन्हीं के आधार पर हम उनके जीवन परिचय को जानेंगे। ठीक है। कबीर ने अपने कई पदों साखियों में अपने नाम का उल्लेख किया है। देखिए, हमें कबीर के नाम का पता भी उनके शब्द और साखियों के माध्यम से ही पता चलता है। कबीर, कबीरा या कबीर से यही पता चलता है कि इनका नाम कबीरा था। मैंने आपको जैसा कि बताया, इनके पद का कबीर के जो पद हैं, साखी, शब्द इत्यादि से इनके नाम का भी पता चलता है कि इनका नाम कबीर है। दूसरा, वो जाति के जुलाहे थे। कबीर जो थे वो जाति के जुलाहे थे। चलिए, हम इनके बारे में थोड़ी सी गहराई में जाके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माना जाता है कि कबीर का जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी जो थी, एक वृद्ध विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन लोक लज्जा के कारण उस ब्राह्मणी ने उस छोटे से मासूम बच्चे को एक संदूक में बंद करके लहरतारा नामक तालाब के आगे अंदर छोड़ दिया। कहा जाता है, कोई कहता है कि ऐसे ही छोड़ दिया था, कोई कहता है कि संदूक में एक बक्से में बंद करके उसको छोड़ दिया था। और वहीं इसके जो जुलाहे, जाति के जो जुलाहे बोला जा रहा है, जुलाहे एक मुसलमानों की जाति होती है। तो कबीर का जो लालन पालन है वो नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका लालन पालन किया, जो कि जाति के जुलाहे थे। तो इनका जन्म जो था वो गरीब वृद्ध ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, और उसने लोक लज्जा के कारण इसको लहरतारा तालाब के अंदर छोड़ दिया था। बहुत से लोगों का कहना है कि बक्से में बंद था, कुछ लोग कहते हैं कि कमल के फूल के ऊपर ये अटखेलियां खेल रहे थे। लेकिन सही कहना भी कहीं भी इस चीज के बारे में सही से नहीं बताया गया है। चलिए, आगे बात करते हैं। तो जी, कबीर का जो लालन पालन है वो नीरू नीमा ने किया, जो कि जाति के एक जुलाहे थे। ठीक, उसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं कबीर के दोहों से, कबीर के दोहों में खुद पता चलता है, कबीर काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। जी, इस लाइन से पता चलता है कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। मतलब काशी के अंदर इनका जन्म हुआ है, और ये रामानंद के चेताए हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन कबीर को रामानंद ने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार काशी के घाट पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब रामानंद काशी में स्नान करने गए, काशी के घाट पर स्नान करने गए, गंगा स्नान, तो उस समय कबीर जो थे घाट की सीढ़ियों पर आराम से सो रहे थे। और जब रामानंद जी सीढ़ियां उतर रहे थे तो उनका पैर कबीर के ऊपर लगा, तो
कबीर के ऊपर जब उनका पैर लगा तो उनके मुख से राम राम निकला। रामानंद जी के मुख से राम राम निकला, तो कबीर ने तभी से रामानंद जी के नाम, मुख से निकले हुए नाम राम राम को अपना गुरु मंत्र मान लिया, और तभी से उन्होंने रामानंद को अपना गुरु मान लिया और वह उनके शिष्य बन गए। अब हम आगे बात करते हैं कि काशी में हम प्रकट भय हैं रामानंद जेताए। तो इनका, कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है मगहर में 1518 में हुई। चलिए आगे, उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। इस रूढ़ी को तोड़ने हेतु उन्होंने जीवन के अंतिम काल मगहर में चले गए। उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और कहा जाता था कि मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है, इसीलिए इसी रूढ़ी को तोड़ने के लिए वह जीवन का जो अंतिम काल होता है, जीवन के अंतिम काल में मगहर में चले गए कि देखते हैं भैया नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद में उनके जन्म संवत के संबंध में भी मतभेद है। अब जो इनके जो जन्म के संवत है, जो ईस्वी है, संवत में भी मतभेद है भैया। 1455 साल गए चंद्रवार एक जाय दे, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। तो इस दोहे के अनुसार उनका जन्म संवत 1455 विक्रम संवत को हुआ, मतलब कि 1398 ईस्वी को हुआ था। परंतु तिथि गणना करने पर 1455 विक्रम संवत के ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को चंद्रवार मतलब सोमवार, चंद्रवार मतलब यहाँ पर सोमवार नहीं है। ठीक, अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1455 साल गए कार्य करते हैं कि 1456 विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को सोमवार पड़ता है। मतलब कि इनका जो जन्म हुआ था वो ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को सोमवार पड़ता था। ठीक है, इसी दोहे की गणना के अनुसार इनका जो जन्म काल है वो निश्चित किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। और जो इनकी जो मृत्यु के संदर्भ में कहा गया है, इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी को मगहर में हुई थी। चलिए उसके बाद में आप सब जानते हैं कि जो कबीर हैं, कबीर के संबंध में भाई साक्ष्य कबीर साहब की परिचय भक्तमाल टीका, निर्जन, ज्ञान, कबीर चरित्र, बोध में मिलते हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कबीर के नाम, कबीर के जन्म, कबीर के गुरु का नाम, ये सब चीजें हम कबीर के दोहों में हम लोगों को देखने को मिलती है कि कबीर जो थे, कबीर का नाम कबीर के दोहों में देखने को मिलता है, कबीर, कबीरा वगैरह वगैरह। और दूसरा उनका जन्म जो है हमें इस दोहे से पता लग जाता है, 1455 साल गए चंद्रवार एक जाय दे, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। चलिए उसके बाद में अब जी आगे हम जब समझ आता है हम इसके आगे बढ़ते हैं। कबीर की शादी भी हुई। कबीर की जो शादी हुई, उनके कबीर के पत्नी का नाम, कबीर की पत्नी का नाम क्या था भाई? कबीर पत्नी, पुत्र, पुत्री,
और शिष्य। देखिए, कबीर की पत्नी का नाम बताया जाता है लोई, ठीक, और पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली और शिष्य का नाम धर्मदास। कबीर, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, शिष्य धर्मदास। ठीक, पत्नी लोई, ये हमारे कबीर के पत्नी, पुत्र, पुत्री, शिष्य। देखिए, कबीर के गुरु का नाम आप सभी जानते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर हिंदू मुसलमानों के समान रूप से आदरणीय है। कबीर को हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और हमने जैसा कि कहा कि उनका जन्म जो था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के कारण उस पुत्र को लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया था। वहां से एक नीरू नीमा नामक दंपति गुजरे थे जो निसंतान थे। उन्होंने कबीर को देखा और उन्होंने उसको लालन पालन किया और उन्होंने कबीर को बड़ा किया। उसके बाद में जो कि एक जुलाहा दंपति थी, कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था। कमाल के संदर्भ में कहा जाता है कि पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। और वे ये भी लिखते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। इससे स्पष्ट होता है कि उनके पुत्र का नाम कमाल था। लेकिन कमाल उनकी राह पर नहीं चल पाया। जो कमाल है वो अपने पिता कबीर की राह पर नहीं चल पाया और वह राम नाम को त्याग कर धनार्जन में लग गया। कबीर की राह पर वह नहीं चल पाए और वो धन संपत्ति के लालच में धन कमाने में जुट गए। ठीक है, उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं, गुरु का नाम रामानंद था। और गुरु का नाम हम कबीर के दोहे जब पढ़ते हुए आए हैं तो हमने कबीर के गुरु का नाम काफी जगह पर पढ़ा है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। चलिए, रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर भी हैं। आपको पता ही होगा कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से एक कबीर भी हैं। चलिए, ठीक, उसके बाद में हम बात करेंगे कि रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर का नाम भी है। कहा जाता है कि एक दिन रामानंद ब्रह्म मुहूर्त में काशी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया वही है कि जा रहे थे। एक दिन रामानंद काशी में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और घाट की सीढ़ियों पर कबीर जो थे वो विश्राम कर रहे थे। रामानंद नहा कर आए और नहा कर आते ही जब सीढ़ियों पर उनका पैर गलती से लग गया कबीर के ऊपर, और जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर कबीर के ऊपर उनका पैर लगा तो उनके मुख से तुरंत राम राम नाम निकला और वही राम नाम शब्द जो था कबीर के कानों में पड़ा। कबीर ने उसी राम नाम शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया और वहीं से कबीर ने अपने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। तभी तो वो कहते हैं काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। चलिए आगे बात करते हैं। कबीर जो थे, कबीर ने पर्याप्त पर्यटन भी किया है। आचार्य श्रुति मोहन सेन ने कबीर की गुजरात यात्रा का वर्णन किया है। कबीर हज करने भी गए हुए हैं और कबीर ने जगन्नाथपुरी की यात्रा भी की है। वे दक्षिण में पंढरपुर भी गए हुए हैं। इन यात्राओं से उन्होंने विपुल ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण उनकी भाषा में सिद्धोकड़ी भाषा कहा है। आचार्य, हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को
दुखड़ी कहा है। ठीक है, और उसका कारण यह है कि उनकी भाषा में काफी सारी भाषाओं का मेल जोल मिलता है, काफी सारी भाषाओं का मिश्रण मिलता है, जिस वजह से उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक, और महान व्यक्तित्व के धनी कबीर का निडर एवं क्रांतिकारी स्वभाव उन्हें खरी खरी कहने से रोकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। जो कबीर है वो महान व्यक्तित्व के धनी हैं और वो अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखी के माध्यम से, चाहे वे मुसलमान हो चाहे वे हिंदू हो, उनके बुरे कर्मों पर उनको डांट फटकारने में वे पीछे नहीं रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं है। वो अपनी बातों में निडरता के साथ में अपने लेखन कार्य करते हैं। वे महान संत थे, क्रांतिदर्शी थे, प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व उनकी कविता के समृद्धता से प्रतिबिंबित होता है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज जो हमने अभी तक नहीं देखी कि कबीर कितने अच्छे कवि हैं। कबीर जो है वो कितने अच्छे कवि हैं, लेकिन कबीर जो थे वो निरक्षर है, निरक्षर थे। कबीर खुद इस संदर्भ में कबीर ने खुद कहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि कबीर जो है वो निरक्षर है और उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि वो बिल्कुल निरक्षर थे, उन्होंने कभी भी कागज को हाथ नहीं लगाया है। और जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है जो कबीर थे वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके काव्य रचना इतनी स्पष्ट और इतनी अच्छी है कि कोई उनके दोहों को पढ़कर, कोई उनके लेखन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह निरक्षर थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतने अच्छे दोहे, इतने अच्छे शब्द साखियां उन्होंने रचना की है। और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि कबीर की जो रचनाएं हैं उनको कबीर की जो रचनाएं थी हम उनको देखेंगे। कबीर की रचनाओं देखिए, कबीर की जो रचनाएं हैं पहली साखी सबद रमेनी, ठीक है। कबीर की रचनाएं साखी सबद रमेनी, और इनको बीजक नामक काव्य संग्रह में संकलित किया गया है, और जिसको संकलन, ये इनका बीजक का संकलन धर्मदास ने किया है। किसने किया है? धर्मदास ने। देखिए, कबीर की रचनाएं जो है वो है साखी सबद रिमैनी। उनकी रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, साखी सबद रिमैनी, और इन तीनों का जो संकलन है वो बीजक में किया गया है। बीजक में इन तीनों का संकलन धर्मदास ने किया गया है, जिसका नाम बीजक है। ठीक, कबीर की इन रचनाओं का संकलन मैंने आपको बताया बीजक में किया गया है, और उनके शिष्य धर्मदास ने उनके जीवन काल में ही किया था। जब इनके जीवन काल के समय में ही इन तीनों का जो संकलन था वो बीजक में हो गया था। उसके बाद में का 3 जो थे साखी सबद रिमैनी बांटा गया है। चलिए, कबीर की रचनाओं को एक संग्रह काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा बाबू श्याम सुंदर दास के संपादन में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और संग्रह भी विभिन्न विद्वानों के
संपादकत्व में किए गए हैं, जैसे कि कवि रचनाएं। देखिए साखी सबद रिमैनी, ये सब बहुत आप सभी जानते हैं। उसके बाद में जो कबीर की रचनाओं का एक संग्रह है, काशी नागरी प्रचारणी सभा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादन इनका किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और संग्रह भी हैं जिसका संपादन किया गया है, जैसे कि कबीर ग्रंथावली, इसका संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वचनावली, इसका संपादक हरिऔध ने। और संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा जो है कबीर के काव्य संग्रह का संपादन किया गया है। दूसरा, कबीर ग्रंथावली का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। कबीर वचनावली का संपादन हरिऔध ने किया है। संत कबीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका संपादन किया है। चलिए, निष्कर्ष यह भी है कि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, जो 3 भाग है। साखी सबद रिमैनी, हमारी याद करने वाली चीज जो है हमारी ज्यादातर ये है, हमें ये याद करके रखने का। साखी सबद रिमैनी जो कि बीजक नाम के काव्य संग्रह मिलता है, जिसका संकलन जो है धर्मदास ने कबीर के जीवन काल में ही किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कबीर ग्रंथावली में उनके द्वारा रचित साखियों को 58 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 58 भागों में। कबीर ग्रंथावली में 58 भागों में करा गया है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कबीर ग्रंथावली में 58 भागों में, जैसे कि ज्ञान विरह कुअंग, गुरुदेव कुअंग, चेतावनी कुअंग, उपदेश कुअंग, मंग कुअंग, सुमिरन कुअंग आदि। उसके बाद हम बात करेंगे कि साखियां क्या होती हैं और सबद और रामायण। देखिए, कबीर की रचनाएं हमने क्या पढ़ा? साखी। देखिए साखी क्या होती है? साखी का शब्द संस्कृत के साक्षी का अनुवाद है। साखी का जो शब्द है वो संस्कृत के, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का
अनुवाद है, मतलब कि जिसका अर्थ है गवाह या प्रत्यक्ष, जिसका यह अर्थ है गवाह या प्रत्यक्ष दर्शक। साखी का मतलब गवाह या प्रत्यक्ष दर्शक, जो प्रत्यक्ष सब चीजें देखता है सीधा सीधा। कबीर ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को साखियों में व्यक्त किया है। कबीर ने जैसा अध्यात्म महसूस किया है, उसने अपने भावों को अपनी साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उसके बाद में मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, गवाह या प्रत्यक्ष साक्षी। उसके बाद हम बात करते हैं साखी शब्द के। शब्द क्या है? देखिए, शब्द कबीर के द्वारा जो रचित पद है उनको हम शब्द कहते हैं। शब्द को देखिए गाया भी जा सकता है, हम गा भी सकते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द में गुरु के उपदेश होते हैं। देखिए, जो आप कभी गुरुद्वारे गए हो, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन ही होते हैं। इसके अंदर गुरु के उपदेश होते हैं, गुरु की महिमा के बारे में बखान होता है, गुरुओं के ज्ञान के बारे में आपको बताया जाता है। शब्द का अर्थ होता है गुरुओं का उपदेश, जिन्हें वे गुरु के उपदेश कहते हैं। शब्द के रूप में संग्रहित पद कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, जिन्हें वे उपदेश के रूप में शिष्यों से कहते हैं। ये शब्द विभिन्न राग रागनियों में निबद्ध हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनका संकलन है, विभिन्न रागनियों में अंतर्गत किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द गाए जाते हैं और शब्द वहाँ पे बताए भी गए हैं। जब हम किसी गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो कीर्तन होता है वो शब्द होते हैं, जिसमें गुरु का उपदेश दिया जाता है। अब बात करते हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार ये वे रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने स्वानुभूति के प्रभाव में आकर गंभीर उद्गारों के रूप में प्रकट किया होगा और जो उनकी साधना व सिद्धि के परिचायक कहे जा सकते हैं। कबीर के शब्द गेय हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कबीर के जो शब्द हैं, कबीर के जो पद हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। दूसरा, ये गाए जा सकते हैं और इनके अंदर जो होता है वो गुरु उपदेश होता है, गुरु का उपदेश होता है, गुरु के ज्ञान के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं रमैनी की। रमैनी क्या होती है? देखिए, रामायणी जो है बीजक का जो है वो बीजक का तीसरा भाग है जो रामायण में प्रयुक्त चौपाई छंद में लिखा गया है। रामायणी जो है वो बीजक का तीसरा भाग है जो रामायण में प्रयुक्त चौपाई छंद में लिखा गया है। मतलब कि 4-4 लाइनों में लिखा गया, चौपाई में लिखा गया, चौपाई छंद में लिखा गया है। बीजक में संकलित रामायणियों की संख्या 84 है। बीजक में जो संकलित है उसमें इसकी संख्या 84 संख्याओं में ये संकलित है। दूसरी चीज, अर्धवालियों की संख्या इनमें निश्चित नहीं है और कहीं 6 तो कहीं 11, 12, 13 अर्धवालियों के बाद दोहा है। इनका विषय सृष्टि, रचना, माया का स्वरूप आदि है। और पूर्वी प्रदेश में लोकगीतों में भी कबीर ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। बीजक ही उनकी रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह है। बीजक ही। अब देखिए, कबीर जो कुछ देहात, कुछ गांव में भी ना बीजक में से कुछ जो रमैनी हो गया, आपके जो शब्द हो गया, शब्द तो देखिए पद हैं जो हमारे गुरु उपदेश में गाए जाते हैं, और दूसरा जो रमैनी है जो 4 चौपाई छंदों में लिखी गई है, गाँव के कुछ देहात में ये लोक गीतों में भी गाए जाते हैं। ठीक, तो ये है हमारे
जो कबीर की जो रचनाएं हैं वो साखी सबद रमैनी, जो कि बीजक में मिलते हैं, काव्य संग्रह बीजक, जिनका संकलन जो है वो धर्मदास जी ने किया है, जो कि कबीर के शिष्य हैं। ठीक, चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कबीर जो है, देखिए कबीर, ठीक, कबीर के गुरु का नाम, कबीर का जन्म, कबीर की मृत्यु। देखिए जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। 1513, सॉरी माइंड से स्लिप हो गया है, हाँ सॉरी 1518 ईस्वी मगहर में। देखिए इनके जो जन्म के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके जो जन्म और मृत्यु के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का विद्वानों ने अपना मतानुसार इनके बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन इनके जन्म की कोई प्रमाणिक जानकारी यहाँ भी नहीं है। इनका जो जन्म है वो इन्हीं के दोहों से और इन्हीं की रचनाओं से पता चलता है कि इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ था और मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। चलिए अब इनके जो गुरु का नाम है, रामानंद। ठीक, रामानंद के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि जो रामानंद है इन्होंने, कबीर ने अपने गुरु रामानंद जी को माना था। और जो है उनके शिष्य जो हैं वो हैं धर्मदास। देखिए एक नंबर में क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि कबीर के शिष्य का नाम क्या था। ठीक, उसके बाद में इनके पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। ठीक है, रचनाएं, साखी सबद रमैनी, ये इनकी रचनाएं हैं, साखी सबद और रमैनी। ठीक है, जो कि बीजक नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक, बीजक, और जिसका संकलन धर्मदास ने किया था। ठीक, और दूसरी चीज, ये जो संत कबीर जो थे भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाशयी शाखा के प्रवर्तक है। ठीक, आप कहेंगे ज्ञानाशय शाखा। चलिए हम आपको ये भी बाद में डिस्क्राइब करती हूँ, मैं इसको बाद में आपको पूरा बताती हूँ, लेकिन आप फिलहाल के इतना देख लीजिए। भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाशय शाखा के प्रवर्तक ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।
कबीर, जन्म, मृत्यु, गुरु, शिष्य, परिवार, रचनाएं। ठीक, उसके बाद में अब थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि देखिए, भक्ति काल की दो शाखाएं, भक्ति काल, ठीक, सगुण और भक्ति काल। सगुण और निर्गुण, ठीक है। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ठीक। अब ज्ञानाश्रय के अंदर आते हैं कबीर, और प्रेमाश्रय में आते हैं हमारा जयसी, ठीक है। कबीर हो गए, रामानंद हो गए, ठीक। और सरगुण में आपको पता ही है ये हमारा भक्ति काल, सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण के अंदर राम और कृष्ण, जिसके कि राम को जब हम पढ़ेंगे तब हम तुलसी के बारे में पढ़ेंगे, और कृष्ण को पढ़ेंगे जब हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय की बात करते हैं जब हम कबीर की बात करेंगे, और प्रेमाश्रय की बात करेंगे कि जो कि प्रेमाश्रय हमारा सूफी काव्य आ जाता है। प्रेमाश्रय में हमारा सूफी काव्य आ जाता है, तो इसके अंदर हम जायसी की बात करेंगे। और इसके बारे में तो हम बाद में अच्छे से, कबीर को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में मैं बाद में आपको अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से बड़ा करके समझा दूंगी। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम आगे कबीर के बारे में और भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आगे पढ़ेंगे कबीर किस तरीके से समाज सुधारक के रूप में हम सबके सामने आए, कबीर को एक अच्छा कवि क्यों कहा गया, कबीर निरक्षर थे फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काव्य रचनाएं की। इसके बारे में हम आप सबके सामने कुछ चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। कबीर की भक्ति भावना, कबीर की भाषा का स्वरूप इत्यादि। चलिए, धन्यवाद।